सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि कुछ लोग ये प्रार्थना हर समय करते रहते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। जो हम वचन में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो जब वो अपना कार्य पूरा करके इस धरती से चले गए तो उन्होंने हम सबसे वादा किया कि मैं फिर से आऊंगा और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह का वादा जो उन्होंने किया वो सच्चा है। और हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी आमद क्या है, कभी भी हो सकती है। वो अपने बच्चों को लेने के लिए कभी भी आ सकता है। उस समय का या उस दिन का कोई नहीं जानता कि प्रभु किस दिन और किस समय और कब आएगा। ये सब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो करते क्या है, व्यर्थ प्रार्थना करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये संदेश है जो अपने जीवन को अच्छा तो नहीं बना पाते, लेकिन एक कामना करते हैं, एक अभिलाषा रखते हैं अपने मन में कि प्रभु यीशु मसीह का दिन आ जाए, हम उसके साथ जाने वाले बन जाएं, हम उस को देखें जब प्रभु का न्याय प्रकट होगा और उस दिन की तैयारी में हमें प्रभु लेकर चले। तो वचन में लिखा हुआ है कि कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। और परमेश्वर ने मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की कि क्या देखे कि कोई धर्मी है, कोई प्रभु को खोजने वाला है, या प्रभु के लिए किसी के मन में ये अभिलाषा है कि मैं प्रभु के घर के लिए या उसके वचन के लिए कोई कार्य करूं, या उसने अपने जीवन को इतना अच्छा बना लिया है कि वो ये समझता है कि अब मैं परमेश्वर के घर के लिए, उसके न्याय के लिए तैयार हो चुका हूं। जबकि आप सब जानते हैं कि हम सब क्या है, सबसे छोटे छोटे गुनाह हर रोज होते हैं, लेकिन हम कामना यही करते रहते हैं कि हम प्रभु के संग चले। तो प्रभु का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। आप पुराने नियम में पढ़िए कि जो प्रभु के बड़े बड़े नबी हुए, प्रभु के भविष्यद्वक्ता हुए, उन्होंने भी बहुत वर्ष पहले ही उस न्याय को जो प्रभु ने करना है अपने दर्शन में देख लिया। लेकिन फिर भी उनसे क्या क्या तो कोई ना कोई गुनाह हो गया। उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी कि जब प्रभु का दिन आएगा तो वो कैसा भयानक दिन होगा। क्या हम सब उस भयानक दिन के लिए, उस न्याय के लिए तैयार हैं जो हम हर समय प्रार्थना करते हैं कि हम उस दिन को देखें। और प्रभु के आने में देर इसीलिए हो रही है कि प्रभु यीशु नहीं चाहते कि जो मैंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है उसको ऐसे यूं ही नाश कर दूं। वो हर एक इंसान को क्या है, सुधरने का मौका देते हैं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि प्रभु की आमद उस दिन तक कभी नहीं होगी जब तक कि हर एक घुटना उसके आगे ना झुक जाएगा और हर एक जुबान अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं कर लेती। क्योंकि ये जरूरी है। न्याय से पहले हर एक इंसान को ये जानना जरूरी है कि जो सृष्टि का करता है उसके आने से पहले सब लोगों को तैयार होना है, उसके सामने झुकना है, घुटने टेकने हैं। वहां पर लिखा हुआ है वचन में कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। कहने का भाव ये है कि कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, या और बहुत सी जातियां इस धरती पर बनी हुई हैं, उन सब ने क्या है, परमेश्वर के आगे झुकना है न्याय के दिन के लिए।
और न्याय किसने करना है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो क्या हम सब उस दिन के लिए तैयार हैं? आज हम आपको वचन में यही पढ़कर सुना रहे हैं कि जब परमेश्वर का दिन वो आएगा तो क्या वो कैसा दिन होगा। क्या आपने उस दिन के लिए अपनी तैयारी कर रखी है? जो हर समय लोग क्या है, बहुत से लोग प्रार्थना हर समय करते रहते हैं, हे प्रभु जल्दी आ। तो वचन में भी लिखा हुआ है कि प्रभु के जल्दी आने से तुम्हें क्या लाभ होगा। जो लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जल्दी आ, तो जो प्रभु का भविष्यद्वक्ता हुआ है आमोस, उसके बारे में हम आज वचन में आपको सुनाएंगे कि वो लोगों से पूछ रहा है। उस समय भी क्या है, लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वो उनसे पूछ रहा है कि तुम परमेश्वर के आने की अभिलाषा करते हो, उस दिन तुम्हें क्या लाभ होगा। क्या तुमने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने तुम खड़े रह सको? क्या ऐसा तूने अपने आप को पवित्र कर लिया है? और वचन में हम आज शुरू करते हैं। आमोस के जो पुराने भविष्यद्वक्ता थे, पुराना बाइबल का जो अध्ययन है उसमें लिखा हुआ है, आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत में आमोस नबी जो है वो लोगों को क्या कह रहा है। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहाँ वो लोगों को क्या कह रहा है? हाय तुम पर। जो लोग व्यर्थ ही अभिलाषा कर रहे हैं उन पर वो हाय इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने लोगों के जीवन को देखा कि लोगों का जीवन क्या है, पाप में है, लेकिन फिर भी वो व्यर्थ क्या है, बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के आने की अभिलाषा कर रहे हैं। तो आमोस नबी जो है वो उनसे क्या कह रहा है, इस वचन को आप ध्यान से सुने और पवित्र शास्त्र बाइबल में से भी पढ़े ताकि आपको पूरा ज्ञान हो जाए कि आमोस क्या कह रहा है लोगों से। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। यहाँ उसने वो साफ साफ लोगों से पूछ रहा है कि जब परमेश्वर का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, तो उस दिन तुम्हें क्या लाभ होगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम परमेश्वर के संग रहोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आएगा तो आप लोग उनके साथ जाने वाले हो? क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचता है, हमारे बाहरी जीवन को नहीं। परमेश्वर क्या हमारे हृदय की बातें जो हम सोचते हैं उसको पहचानता है। तो आगे क्या है, वहां लिखा हुआ है, वह तो उजियाले का नहीं अंधेरे का दिन होगा। वहां साफ लिख दिया है कि वहां उजियाला नहीं होगा, क्या होगा, अंधेरा ही होगा। क्योंकि हमारा जीवन जो है अंधकार में चल रहा है, हम पाप में जी रहे हैं। पाप में हम वचन में आपको सुनाते हैं कि इंसान क्या है, पाप के द्वारा उत्पन्न होता है और पाप में बढ़ता है और पाप में ही मर जाता है। इसलिए परमेश्वर के दिन की अभिलाषा जो लोग करते हैं, जो ये सच में चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चले, तो नबी उनसे क्या कहता है, इसे आप अपने घर में भी ध्यान से इस वचन को पढ़े ताकि आपको ये पूरा वचन समझ आ जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरपूर करे। और आगे लिखा हुआ है, क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अंधियारा इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि वचन में हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं कि प्रभु के आने से पहले क्या है, सूरज चांद सितारे ये जो सब है वो क्या है, अपना प्रकाश देना बंद कर देंगे। लिखा हुआ कि सितारे टूट टूट कर जमीन पर गिरेंगे और जो चंद्रमा है उस वो